गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे, आज देखेंगे आज के लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो समय न गवाते हुए कॉपी कलम निकालें और हेडिंग डाल लें व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर पुल। हालांकि कैपेसिटर चैप्टर में एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े हैं, लेकिन जो कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े थे वो कैपेसिटर के लिए था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पढ़ेंगे इसमें रेसिस्टर होंगे, रेसिस्टर लगे होंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। हालांकि नाम से तो वाकिफ़ होंगे सभी लोग। ये दो रेसिस्टेंस बना लिए, इधर भी बना लिए, इधर भी बना लिए, ये हो गया, ये हो गया, 4 रेसिस्टेंस बना लिए। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q, इसका नाम दे दीजिए R, इसका नाम दे दीजिए S। ठीक है, P, Q, R, S, 4 रेसिस्टर लगे हुए हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे। बैटरी जो है सोर्स अपना यहाँ कनेक्टेड है, सोर्स जो है वो यहाँ कनेक्टेड है, V वोल्ट का मान लेते हैं। सोर्स इस तरह से कनेक्टेड है, सोर्स इस तरह से कनेक्टेड है, और मान लीजिए कि हम इधर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, इधर एक गैल्वेनोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर करता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर करता है। जैसे एमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर को देखिए हम एमीटर की तरह भी यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर की तरह भी यूज़ करते हैं। वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और कैसे वोल्टमीटर में करंट, मतलब कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये गैल्वेनोमीटर जो यहाँ लगाए हैं वो क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। मतलब अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, देखिए गैल्वेनोमीटर इस तरह से होता है। अगर आप लोग लैब में गए होंगे, अगर लैब में गए होंगे ज़रा सा भी, कभी भी गए होंगे, तो ये इस तरह से यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, और एक नीडल ऐसे होता है, ये बीच में होता है। जब ये किसी से कनेक्टेड नहीं होता है तो ये बीच में होता है। जैसे मान लीजिए करंट इधर फॉलो कर रहा था, ये ऐसे घूम जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा था ऐसे घूम जाएगा। तो मतलब ये नीडल होता है जो डिफ्लेक्ट होकर बताता है कि करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है। और ये रीडिंग दिया होता है, इधर यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग दिया होता है। इस ये स्केल है, इस पर रीडिंग सर्कुलर स्केल है, इस पर रीडिंग दिया होता है। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, अगर करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, इसका नामकरण भी कर देते हैं A B, इस पॉइंट का नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। ध्यान दीजिएगा, जब करंट B से D की तरफ फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अगर करंट B से D की तरफ फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। चलिए, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे इन दोनों के रेशियो पे P/Q और R/S का रेशियो जब इक्वल हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। बोलेगा हम कैसे मान ले सर इस बात को, क्यों मान ले हम कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा? हम बोले मत मानिए, हम बोले बिल्कुल मत मानिए आप लोग कि 0 होता है। तो ब्रिज को बैलेंस होने के लिए, फॉर बैलेंस ब्रिज, ब्रिज को संतुलित होने के लिए, ये जो पुल दिख रहा है आपको, इसको संतुलन में लाने के लिए, इसको पूरा का पूरा संतुलित करने के लिए, फॉर बैलेंस ब्रिज, इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0। मतलब इसका जो स्क्रीन था, ये जो रीडिंग था, इस रीडिंग में ये एकदम बीचों बीच होना चाहिए। इसका जो ये जो नीडल है ये बीचों बीच, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना, तो इधर घूमना चाहिए ना ही इधर घूमना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हो गया बैलेंस ब्रिज के लिए। चलिए, अच्छा इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ध्यान से समझिएगा, तो डिफ्लेक्शन 0 कब होगा? डिफ्लेक्शन 0 कब होगा? जब करंट फॉलो नहीं करेगा।
और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में बराबर है। देखिए करंट कब फ्लो नहीं करता, जब सेम पोटेंशियल के बीच वायर लगा हो। अगर इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहा होता, यदि पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहा होता तो 100% करंट फॉलो करता, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ करे या नीचे से ऊपर की तरफ करे। अब यहाँ पे हो गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं है, डिफ्लेक्शन जीरो है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एट पॉइंट बी है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। That's why we can say that the potential of point B is equal to the potential at point D. Then we can write potential at point B is equal to potential at point D. इसी का मतलब तो ये हुआ therefore VB equals to VD। नहीं समझे? ये हम कैसे बोल दिए VB equals to VD? इसीलिए बोल दिए क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है और करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का बराबर होगा। बीच में कोई भी रेसिस्टेंस लगाइए, कोई भी वायर लगाइए, जब ये पोटेंशियल ही बराबर हो गया पॉइंट बी और पॉइंट डी का, तो बीच में कोई भी गैल्वेनोमीटर लगाइए, कोई भी रेसिस्टेंस लगाइए, कुछ भी लगाइए, करंट तो फ्लो करना नहीं है, तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। मतलब अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस भी लगा देते तो लगाना न लगाना बात बराबर है, क्योंकि उसमें से करंट तो फ्लो करेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी होने के लिए इन चारों में क्या रिलेशन होना चाहिए। जो पी क्यू आर एस है, इस चारों का लक्षण क्या होना चाहिए, इन चारों में रिलेशन क्या होना चाहिए ताकि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी हो जाए। बोले बहुत बढ़िया, चलिए इसको लिखिए, इधर मिटाएं, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए, या पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, अगर इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, यदि इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है, फॉर बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर भटक ना जाए कि सर ये कैसे हो गया, ये बैलेंस ब्रिज की बात कर रहे हैं। तो जैसे बैलेंस ब्रिज बोल दिए तो इसमें तो जीरो हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ब्रांच ए बी सी, यहाँ का पोटेंशियल भी ले लीजिए बैटरी का, ब्रांच ए बी सी, ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है, चलिए तो यहाँ पे बैलेंस होने के लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पी क्यू और आर एस में क्या रिलेशन होना चाहिए बैलेंस ब्रिज बनने के लिए? तो देखिए, जब इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया तो ब्रांच ए बी सी पैरेलल टू हो गया ए डी सी, ब्रांच ए बी सी, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये दोनों आपस में पैर, देखिए ये और ये सेम पॉइंट के बीच लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया। और ये दोनों ब्रांच भी के पैरेलल है, तो दोनों को वोल्टेज भी मिलेगा, ए बी सी ब्रांच को भी वोल्टेज भी मिलेगा और ए डी सी ब्रांच को भी पोटेंशियल कितना मिलेगा, भी मिलेगा। तो भी मिलेगा तो कहने का मतलब हम इसमें पोटेंशियल निकाल लेते हैं, हम जो है वी बी माइनस वी सी निकाल लेते हैं, वी बी माइनस वी सी निकाल लेते हैं, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, वी बी माइनस वी सी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब वी बी माइनस वी सी निकालेंगे तो मतलब इस क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्यू के अक्रॉस, तो बताए हैं कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा है, तो क्यू ऊपर में लिखेंगे तो हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इंटू वी। अरे देखिए ना, ए बी सी ब्रांच को कितना वोल्टेज मिलेगा, भी मिलेगा, ए बी सी ब्रांच को कितना पोटेंशियल मिलेगा, भी मिलेगा, तो इस भी को पी और क्यू दोनों आपस में बांटेगा, दोनों सीरीज में पी और क्यू आपस में बांटेगा, और आपस में बांटेगा तो वी बी माइनस वी सी क्या हो जाएगा, क्यू के अक्रॉस, इस क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू वी। इस तरह से यहाँ से वी डी माइनस वी सी निकाल लीजिए, नीचे वाला ब्रांच में वी डी माइनस वी सी निकाल लीजिए, तो वी डी माइनस वी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एस इंटू वी, आर प्लस एस इंटू वी। चलिए आर प्लस एस इंटू वी, इसको मिटा दे क्या कुछ देर के लिए, जगह कम पड़ रहा है, इसको मिटा दे क्या? यस सर मिटा दीजिए, लेकिन मिटाने का मन नहीं कर रहा, इधर दिख रहा है ना। चलिए तो ये हो गया वी डी माइनस वी सी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर प्लस एस इंटू वी। अब देखिए ध्यान से, क्यू को नीचे ले आइए, क्यू को नीचे ले आइए, तो वी बी माइनस वी सी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू क्या, जो क्यू को नीचे ले आइए तो वी डिवाइडेड बाय पी बाय क्यू प्लस 1
P बाई क्यू प्लस 1, वी डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, वी डी माइनस बी सी इक्वल टू, इस S को नीचे ले आइए तो V डिवाइडेड बाय R बाई एस प्लस 1, R बाई एस प्लस 1। अब ध्यान से देखिए बैलेंस ब्रिज में ये तो वी सी है और पोटेंशियल एट V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, तो बैलेंस ब्रिज में वी बी माइनस बी सी इक्वल टू वी डी माइनस बी सी। बैलेंस ब्रिज में फॉर बैलेंस ब्रिज ये दोनों तो बराबर है, वी बी इक्वल टू वी डी। फॉर बैलेंस ब्रिज वी बी इक्वल टू वी डी है, पोटेंशियल एट वी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी इक्वल टू हो जाएगा वी डी माइनस वी सी। ध्यान से देखिए ना, बैलेंस ब्रिज के लिए यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का आपस में बराबर है, तो देखिए वी सी के बराबर और वी डी आपस में बराबर बैलेंस के लिए। इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय P बाई क्यू प्लस 1 इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय R बाई एस प्लस 1, R बाई एस प्लस 1, R बाई एस प्लस 1। कहने का मतलब ये P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाई एस। जब इसको सॉल्व करेंगे B से B कैंसिल हो जाएगा, P बाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, R बाई एस के बराबर। तो मतलब P बाई क्यू इसमें क्या हो जाएगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो ये हो गया बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन, ये हो गया बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन। या पी एस इक्वल टू क्यू आर या पी एस इक्वल टू क्यू आर, हम तो इसको ऐसे याद रखते हैं। देखिए ना, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या, देखिए यहाँ भी की जगह भी है, 1 की जगह 1 है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। तो P बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई एस। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, तो P एस इक्वल टू क्यू आर, P एस कोना कोनी गुना कर लिए, P एस इक्वल टू क्यू आर। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर ये रेशियो मेंटेन किया, 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 तो ये ब्रिज जो होगा वो बैलेंस ब्रिज होगा, ये ब्रिज जो होगा वो बैलेंस ब्रिज होगा। और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में इसमें कुछ भी लगा दीजिए उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए कि P बाई क्यू जो है वो लेस देन R बाई एस हो जाए। मान लीजिए, इसको लिख लिया, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर मिटाएंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर मिटाएंगे। लिख लिए, चलिए मान लीजिए कि P बाई क्यू लेस देन R बाई एस हो जाए, P बाई क्यू लेस देन R बाई, लेट P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस। P बाई क्यू जो है, P बाई क्यू जो है वो छोटा है R बाई एस से। मान लीजिए P बाई क्यू लेस देन R बाई एस, तो जब ये छोटा है तो ये नंबर छोटा, ये नंबर छोटा, और जब ये नंबर छोटा हो जाएगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये नंबर जब छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल ये नंबर बड़ा, ये नंबर बड़ा और ये नंबर बड़ा हो गया, इसका मतलब वी बी माइनस वी सी बड़ा हो गया। अरे जब ये नंबर बड़ा हो गया इसका मतलब वी बी माइनस वी सी बड़ा हो गया, और वी बी माइनस वी सी बड़ा हो गया वी डी माइनस वी सी, इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन वी सी, इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन वी डी, इसका मतलब वी बी ग्रेटर। देखिए ना, अगर ये रेशियो P बाई क्यू लेस देन R बाई एस हो जाए, P बाई क्यू लेस देन R बाई एस हो जाए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा इस पॉइंट से, और करंट इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ना, इसको समझ सकते हैं। देखिए ना, P बाई क्यू लेस देन R बाई एस, तो ये नंबर को जब छोटा करेंगे तो ओवरऑल ये नंबर छोटा, और नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, मतलब ओवरऑल ये वाला नंबर बड़ा, और ये वाला नंबर बड़ा हो गया तो ये किसके बराबर है, वी बी माइनस वी सी। इसका मतलब हो गया वी बी माइनस वी सी ग्रेटर देन, वी बी माइनस वी सी ग्रेटर देन वी डी माइनस वी सी। अब वी सी तो आपस में बराबर है, इसका मतलब वी बी क्या है, ग्रेटर देन वी डी है, यही तो लिखे हैं, वी बी ग्रेटर देन वी डी। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, बैलेंस ब्रिज के बारे में जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए, चलिए लिख लिए। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब इस तरह से लिख लेंगे बैलेंस ब्रिज के लिए, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, दोनों का, और फिर दोनों P और Q सीरीज में, R और S सीरीज में, और फिर दोनों का पैरेलल हो जाएगा, फिर दोनों का पैरेलल हो जाएगा। मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस,
P प्लस क्यू और आर प्लस एस का पैरेलल, P प्लस क्यू और आर प्लस एस का पैरेलल, तो A इंटू बी डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, यही हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। अगर बैलेंस ब्रिज है, अगर बैलेंस ब्रिज है तब ये बैलेंस ब्रिज के लिए, ये बैलेंस ब्रिज के लिए याद रखिएगा, किसी भी ब्रिज में मत लगा दीजिएगा, ये बैलेंस ब्रिज के लिए है, ठीक है, बैलेंस ब्रिज के लिए, क्योंकि बीच वाले ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया सीरीज, तो सीरीज का मतलब P प्लस क्यू, ये दोनों नीचे वाला सीरीज मतलब क्या हो गया आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर प्लस एस कहने का मतलब अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया बैलेंस ब्रिज का कहानी। अब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कितना % समझ में आया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि ये 1 ओम ले लीजिए, ये 1 ओम ले लीजिए, ये 2 ओम ले लीजिए, ये 6 ओम ले लीजिए और ये 3 ओम ले लीजिए। इधर से एक बैटरी लटका दीजिए, एक सोर्स लगा दीजिए, बैटरी चिपका दीजिए यहाँ, इधर एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, इधर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए, A B C D। क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी, इन द गैल्वेनोमीटर विल बी। बताइए गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्शन किधर होगा, किधर B से D होगा या D से B होगा, डायरेक्शन पूछा गया, बस डायरेक्शन पूछा गया। तो देखिए ना तुरंत चेक कर लेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर बताएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1/2 और दिस डिवाइडेड बाय दिस, अरे 2 हो गया, तो 1/2 और 6/3 में कौन छोटा है, ये वाला छोटा है, तो 1/2 लेस देन 2 हो गया। देखिए ना 1/2 और 6/3 में रिलेशन क्या होगा, ऐसा लिख दीजिए, 1/2 लिख लीजिए, 6/3 लिख लीजिए, तो 6/3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। इसमें छोटा कौन है, ये वाला है, ऐसे जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, तो 1/2 लेस देन 2, मतलब ये वाला छोटा है, इसका मतलब पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल एट बी, ये वाला अगर छोटा है तो पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट डी, तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D, करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D, फ्रॉम B टू D, करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, सही बात है, आप लोग लिखने में बहुत टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं, कुशल हैं, कुशाग्र हैं, दक्ष हैं। चलिए जो भी बच गया वो जोड़ लीजिएगा, आप लोगों में सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको ले लीजिए, कितना ले ले सर, 2 ओम, इसको ले लीजिए 5 ओम, इसको ले लीजिए 2 ओम। चलिए बहुत अच्छा, सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इधर से ले लीजिए, इधर से एक ले लीजिए, यहाँ चिपका दीजिए 1 ओम, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक यहाँ से ले लीजिए, इसको चिपका दीजिए 4 ओम, सही है, सही है। एक बैटरी लगा लीजिए 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का बैटरी लगा लीजिए, 12 वोल्ट का बैटरी लगा लीजिए, 12 वोल्ट का लगा लेते हैं बैटरी, क्या दिक्कत है, 12 वोल्ट का बैटरी लगा लेते हैं, 12 वोल्ट का बैटरी लगा लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो करंट इन 1 ओम बता दीजिए, करंट इन 1 ओम, करंट इन 1 ओम,
लिख दे, क्या फाइंड करना है, करंट इन 1 ओम। चलिए 1 ओम में करंट बताइए, जल्दी से 5 सेकेंड में ट्राई करिए, 5 सेकेंड में ट्राई करिए, करंट इन 1 ओम, जल्दी से ट्राई करिए। कर लिए, कोशिश कर लिए सर, कर लिए, बना भी लिए। चलिए सभी लोग बना लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ गया, यस सर आ गया, 1 ओम में करंट पूछा गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन है कायदे से कर देते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं कि ये वाला टर्मिनल का नाम ए दे देते हैं और छोटे वाले टर्मिनल का नाम बी दे देते हैं। ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, इधर से चल के आएगा ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट भी बी। ध्यान देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, बी तो ले लिए पहले, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी ए और डी के बीच में, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। ए और डी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, ए और डी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है, ठीक है। फिर डी और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, डी और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, तो लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे करके बना दीजिए ना। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए डी, तो ए और डी में 1 ओम और डी और बी में 2 ओम। ध्यान से देखिए, ए और डी में 1 ओम, ए और डी में 1 ओम, डी और बी में 2 ओम लगा दिए, बहुत अच्छा। फिर ए और सी में 2 ओम, एक इधर पॉइंट सी ले लीजिए, ए और सी में 2 ओम, फिर सी और बी में, सी और इधर से बी, सी और बी में 4 ओम, सी और बी में 4 ओम, फिर सी और डी में इधर एक 5 ओम, इधर एक 5 ओम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर से बैटरी लगाया गया है, जितने भी वोल्ट का लगाना, 12 वोल्ट लगाया गया, 12 वोल्ट का इधर बैटरी लगा दिए गए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1/2, 2/4, दोनों 1/2, मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाला का कोई मतलब नहीं है, जब बैलेंस ब्रिज है तो बीच वाला का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें करंट घुसेगा नहीं, और करंट जिसमें नहीं दौड़ता है वो अपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का पार्ट नहीं होता है। जिसमें करंट, क्योंकि उसमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो क्या इस 5 ओम के वजह से यहाँ से करंट निकलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तो करंट जाना ही नहीं है। इसको 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, 200 करिए, 2 किलो करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा करंट पे, क्योंकि इसमें करंट जाना नहीं है। जब जाना ही नहीं तो बीच में चाचा क्यों बन रहा है? ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, लीजिए हटा दिए, तो हटा दिए तो 1 और 2 2 और 4 और 2 6, 1 और, अच्छा 1 और 2 3 और 4 और 2 6, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर में 3, ऊपर में 3 ओम और नीचे में 6 ओम। चलिए करंट, ये 12 वोल्ट करंट, ये 6 और 3 का पैरेलल में है, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, ये हो गया 2 ओम। तो करंट यहाँ से कितना निकला? करंट कितना निकला? 12/2 = 6 एम्पियर। ये करंट यहाँ तक 6 एम्पियर आया, ये करंट यहाँ तक 6 एम्पियर आया। अब ये 2 पार्ट में बटेगा, ये 2 पार्ट में बटेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट। ऊपर वाले में निकालना, ऊपर वाले में मान लीजिए I1, नीचे वाले में मान लीजिए I2, नीचे वाले में मान लीजिए I2, तो I1 = क्या हो जाएगा? I1 = क्या हो जाएगा? I1 = क्या हो जाएगा? जब इसमें करंट निकालते हैं तो नीचे वाला लेते हैं, तो 6 / 6 + 3 इंटू 6 एम्पियर है ना, इंटू 6 एम्पियर इंटू 6, तो 36/9 = 4 एम्पियर। मतलब ऊपर वाले ब्रांच में कितना जाएगा? 4 एम्पियर, नीचे वाले में कितना जाएगा? 8 एम्पियर। मतलब इसमें घुसेगा 4 एम्पियर, 4 8 ना, ऊपर वाले में करंट कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? ऊपर वाले में रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा। गलती कहाँ हुआ है? 6 डिवाइडेड बाय टोटल 6 एम्पियर था, अच्छा 4 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर ना, यहाँ 2 एम्पियर, टोटल 6 एम्पियर है। ऊपर में 4 एम्पियर तो नीचे में 2 एम्पियर, नीचे में 2 एम्पियर, तो ऊपर में कितना चला जाएगा? देखिए 4 एम्पियर आ गया,
इसमें 4 एम्पियर जाएगा, तो 1 ओम में कितना हो गया, यही 4 एम्पियर यहाँ से जाते हुए इसमें घुसेगा 4 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब 1 ओम में कितना हो गया, 4 एम्पियर आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर करें, क्यों नहीं करें। चलिए, मतलब 1 ओम में कितना करंट घुस गया, 4 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये इस तरह से रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ये इस तरह से रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, ये इस तरह से रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 1 ओम ले लीजिए, ये 2 ओम ले लीजिए, ये 2 ओम ले लीजिए, ये 4 ओम ले लीजिए, ये 4 ओम ले लीजिए, और ये 8 ओम ले लीजिए, और इधर से 5 ओम, और यहाँ से एक रेसिस्टर लगा लीजिए 10 ओम, यहाँ से एक रेसिस्टर लगा लीजिए 10 ओम। चलिए लगा लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैटरी इधर जोड़ें, बैटरी इधर जोड़ें, पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर कहीं है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बिटवीन पॉइंट बी। ध्यान से देखिएगा, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए ना, 1/2, तो 1/2 और 2/4, तो ये भी 1/2 हो गया ना, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अरे अरे, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। मतलब अगर आप इस चारों को देखेंगे, जब 1, 2 और इस 2, 4 को देखेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच में इस 5 ओम का क्या काम, बीच में इस 5 ओम का क्या काम। ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसको मिटा दीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो इसको क्या करिए, मिटा दीजिए ऐसे करके, इस 5 ओम को यहाँ से कनेक्शन तोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें तो करंट जाना नहीं है। अब आइए नीचे वाले ब्रांच में, ये 2 ओम, 4 ओम, ये 4 ओम, 8 ओम, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2/4, ये भी 1/2 आया, ये 4/8, अच्छा, ये भी 1/2 आया। मतलब ये दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बोले अच्छा, तो इस 10 ओम का क्या काम, ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, तो 10 ओम का कनेक्शन ही काट दिए। ठीक है, ये जो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था, तो इसका हम क्या कि कनेक्शन ही काट दिए। बोले तुम्हारा कनेक्शन ही काट दिया, क्योंकि इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो जब करंट जाएगा तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो अब ये सर्किट बन गया कैसा, अब ये सर्किट बन गया कैसा, ये बन गया कुछ इस तरह से, ये बन गया कुछ इस तरह से। देखिएगा ध्यान से, ये किस तरह से बन गया, कुछ इस तरह बन गया। और आप देखिएगा ध्यान से देखने के बाद ही आंसर आता है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ए से बी के बीच निकालना है। 1 और 2 हो गया सीरीज में, तो इसका ले लेंगे 3 ओम। ये दोनों हो गया सीरीज में, इसका हो जाएगा 6 ओम। ये दोनों सीरीज में तो 12 ओम। और अब ये तीनों आपस में पैरेलल में, ये तीनों आपस में पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला याद होगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12। सभी का एलसीएम जो है 12 होगा। ये यहाँ से 4 + 2 + 1, ये सही है क्या, देख लीजिए। हाँ, ये 12 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, 12/7 ओम। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 12/7 ओम। आंसर सही है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लिए सभी लोग, जल्दी से लिख लीजिए। महाशय सभी ने निवेदन है कि जल्दी से लिख लें। यस सर, लिख लेंगे, लिख लेंगे सर, बिल्कुल लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर बैलेंस ब्रिज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर बैलेंस ब्रिज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपने लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। मान लीजिए ये 1 ओम, ये 2 ओम, और इस महाशय को मान लीजिए इधर से 2 ओम, और इधर मान लीजिए 1 ओम। 4 मान लें? नहीं, 1 ओम, और बीच में एक लगा दीजिए, बीच में एक लगा दीजिए। और बोला गया कि रेसिस्टेंस बताइए। डाटा देख लेते हैं, डाटा इधर उधर से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डाटा देख लीजिए। 1 ओम का बीच में लगा दिए, और बोला गया कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। इसका आर इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। बोला गया कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करिए। हम बोले अच्छा अच्छा अच्छा, 1/2 किए, इधर किए 2/1, लो ये 1/2 हो गया, 2/1 2 हो गया। बोले दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं खे। तो जब बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है, अरे नहीं खे भोजपुरी वर्ड है, चलिए, जब बराबर नहीं है तब क्या करेंगे? तो ये तो काम नहीं करेगा बैलेंस ब्रिज। ऐसा तो है नहीं कि इसको उठा के फेंक दें हम, क्योंकि बैलेंस ब्रिज है नहीं। अगर ये बैलेंस होता, जैसे यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 होता, तो अपना समस्या का समाधान यही हो जाता, और इस 1 ओम को यहाँ से निकालते और इतना दूर फेंकते कि कहीं दूर दूर भी ये नज़र नहीं आता। लेकिन इस बार तो समस्या है। समस्या क्या है कि ये 1/2, ये 2/1। ओहो हो, थोड़ा सा ये इधर हो जाता ना तो काम ही बन जाता। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो अपने लोग दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। जो ब्रह्मास्त्र है अपने पास, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो अब अपने पास ब्रह्मास्त्र है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो अप्लाई करेंगे। तो जानते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए अपने लोगों के पास लूप लेना है। तो एक लूप इसको ले लेते हैं, एक लूप इसको ले लेते हैं। अच्छा, ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो इधर एक मान लेते हैं, एक बैटरी जोड़ लेते हैं, एक बैटरी जोड़ लेते हैं ए और बी के बीच में। ये इमेजिनरी बैटरी है, ठीक है, इमेजिनरी बैटरी मतलब मन में सोच लिया, मन में विचार कर लिया कि एक बैटरी भी वोल्ट का जुड़ा हुआ, एक बैटरी भी वोल्ट का जुड़ा हुआ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से करंट आई निकला, बोलिए यस सर निकला। यहाँ तक करंट आई पहुँचा, यस सर पहुँचा। नीचे की तरफ हो गया करंट I1, नीचे की तरफ आ गया करंट I1, तो ऊपर की तरफ करंट जाएगा I-I1, ऊपर की तरफ करंट जाएगा I-I1, ऊपर की तरफ करंट जाएगा I-I1। ये I-I1 इसमें घुसा, ये I-I1 इसमें घुसा। चलिए यहाँ तक आया I1, यहाँ तक आया I1। चलिए इधर मान लेते हैं कि करंट चला गया I2, इधर करंट चला गया I2। तो जब इधर I2 गया तो इधर क्या बच गया? I1 माइनस I2। देखिए I1 आ रहा था, यहाँ तक I1 आया, इधर चला गया I2, तो इधर क्या बचेगा? I1 माइनस I2। इधर क्या बचेगा? I1 माइनस I2। इधर आ गया, इधर से I माइनस I1 कैंसिल हो गया, इधर बन गया I माइनस I2 बन गया, इधर बन गया I माइनस I2। ये चल के आ गया इधर से आया I माइनस I2, और इधर से आया I2, दोनों मिलके हो गया I2, दोनों मिलके हो गया I, और ये I इधर से आते हुए नेगेटिव टर्मिनल के अंदर घुस गया। ठीक है, जितना निकला उतना पहुंच गया, मतलब करंट ठीक ठाक है, करंट बैलेंस है। जितना निकला अगर उतना बैटरी को वापस मिल गया, तो बीच में कहीं चीटिंग नहीं है, कहीं धोखेबाजी नहीं है, कहीं करप्शन नहीं है। तुरंत आपको समझ जाना है। देखिए जितना करंट बैटरी से लिए थे वापस उतना लौटा दिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरिएबल कितने हैं अपने पास? एक तो I है, एक I1 है, और एक I2 है। कहाँ गया I2? ये है I2। 3 वेरिएबल है तो कम से कम 3 लूप लेने होंगे। 3 वेरिएबल है तो कम से कम 3 लूप लेने होंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। तो कोई बोलेगा अच्छा सर ऐसा बात है, इसको मानिए लूप 1। हमने बोला ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा सर इसको मानिए लूप 2। हमने बोला मान लिया। और फिर कहा कि अच्छा इसको मान लीजिए सर लूप 3, इस बड़ा वाला को। हाँ बोले अच्छा, ये 1 और 2 लूप को ही ऐड कर देंगे तो लूप 3 बन जाएगा ना। अगर इस लूप 1 और लूप 2 को ही ऐड कर देंगे तो लूप 3 बन जाएगा, तो लूप 3 डमी लूप हो गया। अरे
कोई बोलेगा दो इक्वेशन है, लो x प्लस वाई इक्वस टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वस टू 4, बोलेगा दो इक्वेशन है x और y का वैल्यू निकालो। अरे नहीं निकलेगा भाई साहब मेरे, क्योंकि ये x प्लस वाई इक्वस टू 2 इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2x प्लस 2y इक्वस टू 4। दोनों सेम इक्वेशन, देखिए ना 2x प्लस 2y इक्वस टू 4, x प्लस वाई दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। इसको कहते हैं डमी इक्वेशन, डमी मतलब फर्जी बेवकूफ़ बना रहा है, डमी इक्वेशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेंगे, एक सोर्स एक लूप ऐसा लेंगे जिसमें अपना सोर्स आए, हमेशा ये मान के चलिए, ठीक है। एक लूप ऐसा लेंगे जिसमें अपना हमेशा ये सोर्स आ जाए, इसको लूप 3 मान लीजिए। सोर्स वाला को यहाँ से चलेंगे ऐसे, ये वाला यहाँ से चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये कोई ऐसे भी जा सकता है, ऊपर से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोर्स को लेंगे ये लूप 3, अपने लोग नीचे वाला लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से चलना शुरू करिए, फॉर लूप 3, फॉर लूप 3, फॉर लूप 3, लूप 3 के लिए चलिए चलिए यहाँ से चलिए, माइनस से प्लस पे गए फ़ायदा हुआ भी, माइनस से प्लस पे गए फ़ायदा हुआ, चलते 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 यहाँ प्लस से माइनस करंट इधर घुस रहा है, 2 इंटू I1, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ -2I1, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ -2I1, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ -2I1, बढ़ते 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 आगे बढ़े, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ, ये 1 ओम है तब -I2, -I2, देखिए ना प्लस से माइनस पे गए 1 ओम है तब -I2, चलते 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 यहाँ पहुँच गए इक्वस टू 0, तो V इक्वस टू हो गया 2I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं सर। V इक्वस टू हो गया 2I1 प्लस I2, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लूप 1 के लिए, फॉर लूप 1, लूप 1 को देखिए ध्यान से, लूप 1 को देखिए। लूप 1 कहाँ से चलना शुरू करेंगे, इधर से चल लेते हैं, यहीं से अच्छा लग रहा है, यहाँ से चले, अच्छा प्लस से माइनस, करंट कितना है I माइनस I1, करंट कितना है I माइनस I1, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस माइनस I माइनस I1 इंटू 1, माइनस प्लस से माइनस गए तो माइनस घाटा हुआ ना, माइनस I माइनस I1 इंटू 1, इधर से आए, ओहो हो माइनस से प्लस, करंट ऊपर जा रहा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो फ़ायदा हो गया, तो प्लस प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1, ये भी 1 है, इधर से आ गए, ओहो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, तो फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया, तो प्लस 2I1 प्लस 2I1, 2I1 यहाँ से चले थे, पहुँच गए इक्वस टू 0, इक्वस टू 0। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ I है प्लस I1 प्लस I1 प्लस 2I1, तो 4I1, तो हो गया माइनस I1 माइनस I माइनस माइनस प्लस 1 2 4I1 माइनस I2 इक्वस टू 0, इक्वस टू माइनस I प्लस 4I1 माइनस I2 इक्वस टू 0। अब लूप 3 के लिए लिखेंगे, जगह ही नहीं बच रहा, जगह ही नहीं बच रहा, लेकिन फिर भी लिखेंगे फॉर लूप 3, बस एक बार लूप 3 लिख लिए काम हो गया अपना, एक बार लूप 3 लिख लिए तो काम हो गया। ऊपर लिख ले क्या, चलिए लूप 3 दिख रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा बोर्ड से। लूप 3 ध्यान देखिए, कहीं से चल लेते हैं, यहीं से चल लेते हैं, प्लस से माइनस पे गए, प्लस से माइनस पे घाटा हुआ, तो माइनस I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इंटू 1, यहाँ प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ, प्लस से यहाँ से चले हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस से माइनस पे गए घाटा हुआ, -2I माइनस I2, बढ़ते गए इधर, हाँ माइनस से प्लस पे आए, माइनस से प्लस पे आए, तो प्लस I2 इंटू 1 इक्वस टू 0, इक्वस टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा दें अब धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दें। माइनस I1 और कहीं I1 है, नहीं है, माइनस I1, ये प्लस I2 अब प्लस 2I2 अब प्लस I2 प्लस 4I2 प्लस 4I2, I कहाँ का है, -2I
और कहीं तो है नहीं, -2i = 0। अब इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ कहाँ, यहाँ 4i1 है, यहाँ 4i1 है, ठीक है, और यहाँ 4i2 है। एक काम करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इसको मिटा दें। तो इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन 2 में जब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4i + 16i1 -4i2 = 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4i2 से 4i2 कैंसिल, ठीक है, 16i1 -i1 15i1 -4i -2i, ये क्या, -6i -4 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ किए तो हैं, 4i2 कट गया, -4i -2i -6i = 0 0। तो i1 = क्या हो गया, i1 = 6i1 = 15i1 15i 6i = क्या हो रहा, i1 का वैल्यू निकालना है, i1 का, तो 15i1 = 6i i1 = क्या हो गया, 6/2/5i 2/5i 3 से काट दिए, 2/5i। चलिए i1 = हो गया 2/5i। i2 कितना हो जाएगा, किसी में वैल्यू रख दीजिए, किसी में वैल्यू रख दीजिए, किस में रख दें, किस में रख दें, इसी में रख दीजिए। तो -i + 4 × i1 कितना हो जाएगा, 2/5i, i1 कितना हो जाएगा 2/5i -i2 = 0। i2 को उधर कर लेंगे, तो i2 = ये कितना हो जाएगा 8/5, ये कितना हो जाएगा 8/5। तो जब 8/5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो -5i + 8i = i2। तो i2 = यहाँ से क्या हो गया 3i/5, i2 = क्या हो गया 3i/5। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर इसको मिटाएंगे, यहाँ तक लिखिए फिर इसको मिटाएंगे। चलिए यहाँ तक लिखिए फिर इसको मिटाएंगे, लिख लिए, लिख लिए। तो एक हो गया 2i/5, एक हो गया 3i/5, एक हो गया 2i/5 और एक हो गया 3i/5। अब देखिए ना v = क्या है, v = क्या है अपने पास, देखिए ना ध्यान से, क्वेश्चन 1 यही तो था, v = 2i + i2। तो v = क्या हो जाएगा 2i1, i1 कितना है 2/5i 2/5i + i2, i2 कितना है i2 3i/5 3i/5। v = क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 4 + 3 7i/5 7i/5 7i/5। v = क्या होता है, v = याद करिए i × r इक्विवेलेंट, i × r इक्विवेलेंट। तो इसको क्या लिख लेंगे, i × r इक्विवेलेंट = 7i/5, ठीक है 7i/5। i से i कैंसिल हो गया, r इक्विवेलेंट = 7/5 ओम। चलिए इसको लिख लीजिए, r इक्विवेलेंट = 7/5 ओम। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से, चलिए लिख लिए। तो काफ़ी मेहनत लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन फाइनली सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे जनरली बहुत कम आते हैं, खास करके IIT नीट में तो रेयर ऑफ द रेयर आता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन काफ़ी टाइम टेकन है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, हमको समझाना था इसलिए भी टाइम लगा। तो आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।